तेजपुर 72 किलोमीटर दिखा रहा है यार। पता है हर जगह अलग मार्किंग है इनसे। एक तो रोड तो सीधे से नापा नहीं जाता कि कितने किलोमीटर क्या है। कहीं पे कुछ लिख देते हैं, कहीं पे कुछ लिख देते हैं। देखा है, व्हाट डिड यू विटनेस कि पुलिस वाले हम राइडर्स की थोड़ी सी इज्जत करते हैं। पार्किंग किधर है? गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली हम लोग अपने नॉर्थ ईस्ट के मोस्ट अवेटेड ट्रिप पे निकल रहे हैं। आई मीन मैं इसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट अच्छा मैं ये बोलूँ कि मैं अरुणाचल फाइनली जा रहा हूँ। ये है अपनी धन्नो, पूरी तैयार है। यू सी ऑल द लगेज, स्लीपिंग बैग, टेंट मेरे एक कलीग लेके आ रहे हैं, तो वो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये रही अपनी धन्नो। और कल मैंने एक नया इन्वेस्टमेंट किया है, वो है DJI Action 5 Pro। और पिछले 2 दिन में मेरे साथ इतना बड़ा कांड हुआ है ना, मैं आपको अभी तुरंत नहीं बट राइड जैसे स्टार्ट करेंगे आपको वहाँ पे बताता हूँ, बने रहना। तो सब कुछ रेडी है, चलो पहले इस भारी बाइक को उतारा जाए मेन स्टैंड से। ऐ शाबाश। एक बार में नहीं उतरेगा ये। उतर गया। अब इस पे बैठना भी पड़ेगा। ओह भाई, गिरते गिरते बचे। ओके, हाँ सांस फूल गई। बाइक को हल्का सा कोल्ड स्टार्ट दे दे। ओके, ऑक्सिलरी लाइट्स ऑन। तो बजरंगबली का नाम लेके ये राइड स्टार्ट करते हैं। ओके टोटो। मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, मैप कैलिब्रेट ही नहीं होता है। ओके, मैं सही जा रहा हूँ। गूगल माता हमारे बोलना बंद नहीं करेंगी, सो लेट हर टॉक। और हम लोग चलते हैं घूमने। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद आप लोग को एक अच्छा व्लॉग दिखाने का मेरे को मौका मिल रहा है, वो मैं छोड़ूंगा तो नहीं। और आज का हमारा टारगेट है तेजपुर। तो अगर तेजपुर पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, और तेजपुर नहीं पहुंचे तो उससे पहले भी रुक सकते हैं, नो इशू। और तेजपुर अगर टाइम से पहुंच गए तो फिर हमारा टारगेट है नॉर्थ लखीमपुर पहुंचना। तो आगे निकल जाएंगे। तेजपुर में सच कुछ हमारा प्लान नहीं है, बस पहुंचने का टारगेट है। 550 किलोमीटर की राइड है। तो अभी ऐसा है कि मेरे को आपको बताना है कि पिछले 2 दिन में मेरे साथ क्या कांड हुआ है। मैं 16 तारीख को आया था सिलीगुड़ी। एक क्लब है बॉब MC नाम से, जो बाकी क्लब्स को जोड़ता है। और राइडर्स मिलते हैं, साथ में राइड करते हैं, बातें होती हैं ऑल दैट। तो मैं उसके एक राइड में आया था। मैं जबकि उस क्लब का मेंबर नहीं हूँ, बट इट वाज ओपन टू ऑल। तो मैं आया उसमें और मेरे को कुछ लोग मिले। मैं आया था एक कलीग के रेफरेंस से, और उन्होंने अपने एक फ्रेंड का कांटेक्ट दिया कि आप इसके कांटेक्ट में रहो, ही इज़ अ नाइस पर्सन, ही विल हेल्प यू आउट इफ़ इट नीडेड। उस राइड को मैंने कंप्लीट किया, सब कुछ ठीक से हो गया। उसके बाद ना मेरे को बिहार के 2-3 लोग मिल गए। मैं वहाँ से उनके साथ एग्ज़िट ले लिया, और जिसके साथ मैं आया था उसके साथ नहीं। ठीक है, मैंने नए लोगों से एग्ज़िट ले लिया। और मैं जिसके साथ आया था मैंने उसको बताया तक नहीं कि मैं निकल रहा हूँ। वो मेरे को मिले भी नहीं, वो कहीं पे बिज़ी होंगे।
तो ऐसा हुआ, वहाँ से निकल गए। फिर हम लोग ने बहुत देर तक पार्टी वार्टी करी और सब कुछ अच्छा रहा। फिर उन्होंने बोला कि ये जो नॉर्थ ईस्ट की राइड है इस पर उसमें से 2 लोग जा रहे थे। वो लोग ने क्या किया कि बोला हर्षित तुम हमारे साथ चल लो। ठीक है, मैंने बोला चलो, ये लोग प्रोफेशनल राइडर्स हैं, राइड करते हैं, तो ये लोग धोखा नहीं देंगे। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि नॉर्थ ईस्ट के राइड पे मेरे साथ कैसे धोखा हुआ था, लद्दाख के राइड पे कैसे धोखा हुआ था, सब कुछ मैंने बताया है। तो सब कुछ प्लान बन गया। कल सुबह 5 बजे हमें निकल जाना था और उसके एक दिन पहले तक ये लोग ने मेरे को कोई अपडेट नहीं दिया कि कहाँ मिलना है। क्योंकि हमें जहाँ जाना था ना, हमें वहाँ अपना टेंट लेके जाना था। तो इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, तुम हमारे साथ ही चलना और सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने गधों की तरह भरोसा किया कि ठीक है, ये बोल रहे हैं तो सब कुछ हो जाएगा। अब परसों रात में 9 बजे तक बंदे ने फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा। साथ चलना जिसको है, मेरे पास उसका नंबर है, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने किसी तरह एक और मेंबर का नंबर निकाला जो साथ में जाने वाला था। मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहा, उसको बोलो मेरे से बात करेगा यार, क्या इशू है। तब उसका फ़ोन आता है, बोलता है मैं बिज़ी था। देखो, दुनिया में तुम्हें बहुत तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन इस तरह के लोगों से बच के रहना कि मैं बिज़ी था। 6 घंटे से तुम इतना बिज़ी थे कि तुम्हें एक फ़ोन उठाने का टाइम नहीं मिला। दिस इज़ द बेस्ट बुलशिट यू विल एवर है। तो फिर फाइनली मैंने थोड़ा अपना टेम्पर कूल रखते हुए उसे बोला कि यार जाना है तो फाइनल बताओ मेरे को, कहाँ मिलना है, टेंट हो गया कि नहीं, या जो भी प्लान है आगे का। तो इज़ लाइक या मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, जो हमारे साथ 2-3 लोग और जुड़ गए हैं, बट टेंट का जुगाड़ अभी तक नहीं हुआ है। तो वो बता नहीं रहे थे। और उसने उस रात दोबारा फ़ोन करके कुछ नहीं बोला कि प्लान कैंसिल हो गया है या कुछ भी। दिस इज़ द काइंड ऑफ पीपल आई ट्रूली हेट। I mean, you don't take responsibility, you don't take accountability for anything, and you think you can get away with that. I mean, आप किसी को कितने परेशानी में डाल देते हो, आपको ज़ीरो आइडिया है। तो ठीक है, अब जिस राइडर के साथ मैं आया था, जो कलीग के फ्रेंड के साथ में आया था, मेरे को पता चला कि वो भी इस राइड पे जा रहे हैं, वो अपने क्लब की तरफ से जा रहे हैं। तो मैंने उनसे दोबारा बात करी। मैंने सबसे पहले फ़ोन उठाते उनको सॉरी बोला कि मैंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि आई एम लीविंग। एंड ही वाज लाइक नहीं चल, इट्स ओके, मैं समझता हूँ वहाँ पे बोरिंग हो रहा था थोड़ा एंड ऑल दैट। ही डिड नॉट से अ वर्ड टू मी। तो फिर उनके साथ प्लान बना। ही हैड एन एक्स्ट्रा टेंट, वो टेंट लेके आ रहे हैं मेरे लिए। और इसीलिए कल मैं शॉपिंग पे गया था, जिस पे मैंने ग्लव्स के फ्लीस लिए ताकि ठंड से बच सको। अभी मैंने पहना नहीं है, बट वो अभी उतना ठंड है ही नहीं, लगेगा तो पहन लूँगा। ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट पहुँचते अरुणाचल पहुँचते ना ठंड हो जाएगी, तो इसलिए। और स्लीपिंग बैग लिया मैंने, तो वो टेंट लेकर आ रहे हैं। और अब उनसे प्लान था कि हमें 5 बजे फुलबाड़ी एक जगह है सिलीगुड़ी में, वहाँ हमें मिलना था और वहाँ से हम लोग साथ में निकल रहे थे। अब मैंने जब उनको अभी सुबह लगभग 4:30 में फ़ोन किया ना, 4:20 या 4:30 के आसपास, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरे को लगा कि मेरे साथ फिर धोखा हो गया। लेकिन फिर उनका 5 मिनट कॉल बैक है कि भाई मैं लेट हो गया उठने में। ही इज़ वेरी सीनियर टू मी, एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, बट ही वॉज टॉकिंग वेरी पोलाइटली एंड तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को लेट हो गया और बस मैं जल्दी से रेडी होकर निकल रहा हूँ। मैंने बोला यार मैं तो रेडी हो गया हूँ दादा। तो ही वॉज लाइक नहीं तुम निकलो, मैं पहुँचता हूँ, तो मैं थोड़ी देर वेट कर लूँगा। बात इतनी सी है ना कि आपको लाइफ में ऐसे लोग रखने हैं जो भले ही देर से पहुँचे आपके पास, लेकिन पहुँचे। दैट इज़ द मेन टारगेट यू शुड हैव। लेकिन ऐसे लोग अगर रख लोगे जो पहुँचे ही नहीं कभी, तो वो तो आपको ज़िंदगी भर रिग्रेट करने वाला काम हो जाएगा। हाँ, तो हमें अभी 8.5 किलोमीटर और कवर करना है अपने पॉइंट पे पहुँचने के लिए। ओ चक बाबा, यार पता है हाईवेज़ पे ना जब ट्रक स्पीड में होती हैं, या बड़ा डर लगता है, सीरियसली टेलिंग।
तो हमारा मीटिंग पॉइंट है एक रिलायंस जियो का पेट्रोल पंप। अगर वहाँ पे मेरे को हवा मिला तो मैं हवा ले लूँगा सबसे पहले तो। मज़ा आ रहा है यार। वो एक छोटा, पता है बाइक में एक छोटा सा इशू चल रहा है मेरे। हुआ क्या है कि ये जो मैंने क्रैश गार्ड लगाया ना, तो इसका एक सपोर्टिंग रेल है जो दोनों क्रैश गार्ड को कनेक्ट करता है। वो मेरे हॉर्न से थोड़ा सा टकरा रहा है एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। किसी मैकेनिक को बोलूँगा थोड़ा सा ना हॉर्न को लोकेशन वो चेंज कर देगा, क्योंकि जैसे ही मैं एक्सीलेटर देता हूँ ये गे 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 करने लगता है। चलो उस लोकेशन पे पहुँचते हैं और फिर आपसे बात करते हैं आगे। आपको दादा से मिलवाएंगे। ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। ओके बड़ी। यार ये ट्रकों की भीड़। वैसे हम पहुंच गए अपने लोकेशन पे। अब दादा को कितनी टाइम लगेगा पता नहीं। दादा, इट्स सच अ स्वीट वर्ड। आई मीन बंगाली में यू डोंट कॉल भैया, इट्स लाइक दादा। सो हियर वी आर ऑन द पेट्रोल पंप। तो शुभोदिता लेट आने के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए? ज्यादा चलाना पड़ेगा। वो मैं क्यों लूँ? लेना पड़ेगा। जो ये रहा हमारा टेंट एंड मैट। मैट को बांधना है। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं। और अब क्योंकि ऑब्वियसली लेट हो गया है, 1 घंटा लेट हो गए अपने प्लान के हिसाब से, तो थोड़ा सा पहले जगह पुल कर ले। जगह बोल रहा हूँ, डिस्टेंस। क्या सुंदर विंटर लाइन दिख रहा है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले का दिखा नहीं पाया आपको, बट बहुत ही सुंदर विंटर लाइन था यार। मेरे को ना ये सनसेट सनराइज जो ये ऑरेंज स्काईलाइन, मतलब इसका मैं दीवाना हूँ लिटरली। और बीइंग ए राइडर ये मुझे रेगुलरली देखने मिलता है, क्योंकि आइदर मैं लेट शाम तक ड्राइव करता हूँ तो सनसेट दिखता है, अर्ली मॉर्निंग निकलता हूँ तो सनराइज दिखता है। दादा ने मेरे लिए भी टेंट अलग से ले लिया है, क्योंकि हम लोग 3 दिन एक आइलैंड पे रहेंगे आलो में। तो वहाँ पे ऑब्वियसली होटल्स नहीं मिलने वाले हैं, हमें एक खुद का टेंट लगाना है। और ये मेरे लिए, मैंने टेंट में मैं रहा हूँ डॉकी में जब मैं था, आपको याद होगा। बट दिस इज़ लाइक वहाँ पे लगा के मिल गया, यू नो। तो लगाने की मेहनत, खोलने की, वो सब तो नहीं करनी पड़ी थी। बट आज मेरे को सब चीज़ करना है। हाँ, इट इज़ गोइंग टू बी वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे पूरे कंट्री से लगभग 4000 राइडर्स आने की उम्मीद है। और आई मीन इट कैन बी मोर ऑल्सो। पता नहीं क्या एक्सपीरियंस होने वाला। मतलब आई एम लिटरली थ्रिल्ड, यू नो। ये ठंडी हवा और वहाँ यू नो फाइनली पहुँचने की वो एक्साइटमेंट। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल दिस मच, बट उम्मीद है कि सब अच्छा ही होगा। और फाइनली आई थिंक आई एम राइडिंग विद अ पर्सन जो मेरे को बीच में छोड़ के नहीं जाने वाला है। ओ भाई साहब, तो चलो आगे मिलते हैं। देखते हैं अगला स्टॉपेज हम लोग 1 घंटा अभी राइड करेंगे कम से कम। उसके बाद मोस्टली ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। ठीक है, यही प्लान है बॉस। चलो देखते रहो। यार फाइनली देखो सन दिखने लगा है। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स फकिंग सो ब्यूटीफुल, सो फकिंग ब्यूटीफुल। ओ भाई
आपको दिखाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा रुको। वेल, क्योंकि आपको दिख रहा होगा आई एम राइडिंग एट 100+ ओवर हियर, तो दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट एडवाइजेबल। अगर आप प्रॉपर गियर्स नहीं पहने हुए हैं, आपके बाइक पे अच्छी कंट्रोल नहीं है एंड यू आर नॉट अटेंटिव ऑन द रोड, तो प्लीज़ डोंट डू इट। क्योंकि ऐसे स्पीड में एक्सीडेंट अगर हुआ ना बॉस, तो पता नहीं मतलब बचोगे कि नहीं। ये सनराइज कहाँ चला गया मेरा? ये इन पेड़ के पीछे वहाँ देखो छुपा हुआ है, दिखेगा, बहुत जल्दी दिखेगा। दिस इज Subodip Da. ओके, सन दिखा थोड़ा सा फाइनली। आई थिंक टोल गेट क्रॉस करने के बाद हमें थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा। ओह माय गॉड, अभी मिला, अभी मिला। बाइकर्स के लिए फ्री है एग्जिट। क्या हुआ दादा? ओके। चलाने के लिए तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ यहाँ चले जा रहा है ना। तो जबरदस्त Okay guys, here is the morning sunrise. ये ठंडी ठंडी हवा जो मेरे मुंह पे अभी लग रही ना, मैंने वाइजर खोल रखा है, बता नहीं सकता क्या मजा आ रहा है। तो हम पहुंच गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। दादा का रिकमेंडेड। लेट्स सी वेयर ही इज टेकिंग मी। तो फाइनली हम निकल गए हैं नाश्ता करके। अब पेट फुल है तो उम्मीद है कि नींद आएगी, क्योंकि धूप भी है हमारे साथ, तेज धूप, नॉट ओनली धूप, तेज धूप। तो दादा ने मेरे को एक हैक सजेस्ट किया। हैक ये था कि मुंह में थोड़ा सा रजनीगंधा रखो। हालांकि मैं ये सब खाता नहीं हूँ, बट उन्होंने बोला 2-4 दाना रखने में कोई दिक्कत नहीं है एंड इट विल हेल्प यू नॉट फॉल अस्लीप। तो मैंने ये हैक ट्राई किया है, मेरे मुंह में रजनीगंधा है। लेट्स सी नींद आती है या नहीं। हाँ, हमने 200 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। लास्ट अपडेट थोड़ा गलत था कि 160-70 हुए, लेकिन 200 कवर हो चुके हैं। अराउंड 350 और बाकी है। वी आर एक्सपेक्टिंग टू डू इट अराउंड 3 to 4 PM। आराम से पहुंचेंगे, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि नींद आ गया, कुछ भी दिक्कत हुआ तो इट्स रिस्की, राइट? तो कैसे हो तुम लोग? आई मीन आई गेस बहुत टाइम बाद मैं ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड राइड पे जाने का मौका नहीं मिल रहा था। मतलब यू नो समटाइम्स इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक केयर ऑफ एंड नॉट योर पैशन और एनीथिंग एल्स। तो आई वाज
I was and I am right now taking care of the responsibility. You have to look after your family also, right? I mean, it's not that I am being forced to look after, but yes, I have decided to look after my family also. कि ठीक है, पैशन परस्यू करेंगे, थोड़ा कम कर लेंगे यार पैशन को परस्यू, लेकिन एट द सेम टाइम हमें फैमिली को भी देखना है, क्योंकि एक तो उनकी एज हो जाती है, प्लस लिटिल बिट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर देयर. सो सब चीज़ को कंसिडर करते हुए मैं दोनों चीज़ को मतलब देखने की कोशिश कर रहा हूँ. वेलकम टू असम. तो अब हम ऑफिशियली असम में एंट्री कर चुके हैं, हमारा सेकंड स्टेट, और हमें जाना है तेजपुर. हमारे ग्रुप के और लोगों से बात हो रही थी जो इस राइड पे आ रहे हैं, इस मीट में आ रहे हैं. वो यही बोल रहे थे कि भाई इतना जल्दी तुम लोग क्यों निकल गए हो, तेजपुर पहुंचने में इतना टाइम थोड़ी लगेगा कि सुबह सुबह तुम लोग निकल गए हो. बट हमारा है कि दिन में पहुंच जाओ जहां पहुंचना है, रात का राइड का टेंशन मत लो. ये रोड देख रहे हो कैसे जिगजैग बना हुआ है, ये हमारे इंडिया के रोड्स हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया के जो रोड्स हैं ना, वो राइडिंग के लिए तो नहीं बने हैं. ठीक है, वो अपने शौक पूरे करने हैं तो उसके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो करते हुए हम चल रहे हैं. ऑनेस्टली बोलूँ, पता है गर्मी है, लाइक ये जैकेट, हाइड्रेशन पैक, ये सब लेके ऑलरेडी काफ़ी भारी है, बट स्टिल आई एम एंजॉइंग इट बिकॉज आई एम ऑन अ राइड आफ्टर 3 months. एंड जहाँ जाने वाले वहाँ की एक अलग ही एक्साइटमेंट बनी हुई है. तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत जो भी है ना वो उसके भी मज़े ही ले रहा हूँ मैं अभी. तो भाइयों और भाइयों, फाइनली पहाड़ वापस दिख रहा है मेरे को. पहाड़ों को देख के जो खुशी एक ट्रैवलर को, एक राइडर को होती है ना भाई, उसका दुनिया में कोई कंपैरिजन, कोई जवाब, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है. तो फाइनली तुम्हें पहाड़ अच्छे से दिखेंगे भैया. ये देखो, देखते हो, जैसे ही बोलता हो अच्छे से दिखेंगे भाई. पनौती जैसी नहीं होती एकदम, वैसे हो जाता है. रुको रुको रुको, दिखेंगे दिखेंगे, कैसे नहीं दिख रहे हैं उधर, नहीं दिख रहे. देखो, दिखाए बिना नहीं छोड़ेंगे बेटा हम तुम्हें. अभी तक राइड एकदम स्मूथ है. बस एक छोटा सा इशू आ रहा है, जो मेरा क्रैश गार्ड के बीच में जो सपोर्टिंग एक रॉड होता है, उससे मेरा हॉर्न ना थोड़ा सा टकरा रहा है. एक्सीलेटर देते समय वो वाइब्रेशन के कारण हॉर्न और वो रॉड मिलकर ट्रर कर रहा है. कोई नहीं, देखते उसको कैसे उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे. इसको कहते हैं क्रूज़ कंट्रोल. ये एक छोटा सा डिवाइस है ये, और इसको आप एक्सेलरेटर देकर लॉक कर सकते हो एक पर्टिकुलर स्पीड पे. तो लगभग उसी स्पीड पे आपकी बाइक क्रूज़ करते रहेगी. लेकिन आपको ध्यान रखना होता है आगे, ऐसा नहीं आप एकदम मस्त होकर बैठ जाओ. आगे क्या हो रहा है उसके हिसाब से रेडी रहना पड़ता है. बट हाँ, अगर आपकी लॉन्ग जर्नी है, एक्सप्रेसवेज हैं, तो फिर क्या होता है ना कि आपके हाथ शोल्डर काफ़ी पेन करने लगे लगातार हैंडल बार पकड़े रहने से. तो थोड़ा रेस्ट कर सकते हो इसको लगा के. अभी देखो जैसे बार बार, क्योंकि गाड़ियाँ बीच
में आ जा रही है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही थोड़ा क्लियर रास्ता मिलता है हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लगता है यार, बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं बाइक देख के। हम लोग बंगोई गांव कितने देर में पहुंच जाएंगे? देखो ना मैप पे बंगलौर फिर रुकेंगे नहीं। यहाँ पे अगर 2 मिनट रुक जाते हैं तो फिर बंगलौर क्यों रुके? क्या करेंगे बंगलौर रुक के? हम लोग बंगाई गांव पहुंचने वाले हैं। वहां से आगे अराउंड 250 किलोमीटर और है। 250 किलोमीटर तेजपुर होगा। हम लोग टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे काफ़ी, हम लोग का एस्टिमेशन जो था। और फिर वहाँ देखते हैं क्या कुछ करने लायक अगर हो करेंगे, नहीं तो होटल पे बैठे रहेंगे। ब्रेक के बाद जो हम पेड़ के छांव में रुके थे, हमने लगभग 90 किलोमीटर कवर कर लिया है और पेट्रोल की टंकी हो रही है खाली। लो इसी नाम पे आ गए हम भांगे जी का पेट्रोल पंप। लेट्स सी यहाँ पे मिलता है या नहीं। Hmm. 12 लीटर। ले ही लीजिए बार बार। वहाँ से हम लोग 90 किलोमीटर आ गए हैं जो लास्ट रुके थे। पता है इतने दिन बाद ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, ज़्यादा नहीं 3 महीने ही हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ आता ही नहीं है मेरे को, सब भूल गया हूँ। मतलब क्या बोलूँ, कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कंसिस्टेंसी में लिटरली पावर होती है। ऐसा नहीं मैंने कोई ब्लॉगिंग करने का कोई कोर्स सीखा है, बट जब मैं लगातार ट्रैवल कर रहा था तो यू नो आई यूज्ड टू लाइक, मेरे को लगता है कि एटलीस्ट मैं अच्छा कर रहा था। और अभी 3 महीने बाद जो मैंने किया है, मतलब लाइक आया हूँ वापस एक व्लॉग करने, ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ बोलने का क्यों नहीं है मेरे पास। दैट इज़ द प्रॉब्लम इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट विथ योर वर्क। आप लिटरली ऐसी चीज़ भूल जाते हो जिसमें शायद ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी ना हो। बट कोई नहीं, करेंगे जैसा भी बने, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोड़ देने से तो ज़्यादा दिक्कत होता है। तो छोड़ेंगे नहीं, करते रहेंगे। अभी हमारे डेस्टिनेशन में अराउंड 250 किलोमीटर्स बाकी है। ये रंगिया हम लोग जब क्रॉस कर लेंगे उसके बाद हमारा रूट चेंज होगा, तो वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर और है। अभी रास्ते में हमें बहुत सारे बाइकर्स और दिखे थे जो सेम इवेंट के लिए जा रहे हैं। ऑल्दो वो लोग दूसरे क्लब से हैं, तो हम उनको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते। अभी तक एनर्जी लेवल अच्छा है। 12:30 बज गए हैं, हमने 360 किलोमीटर लगभग कवर कर लिए हैं। 250 बाकी है, क्योंकि हम लोग जो रास्ता ले रहे हैं उससे 50 किलोमीटर हमारा बढ़ गया, नहीं तो 550 किलोमीटर ही होता टोटल। और दूसरा रास्ता ले रहे बिकॉज दैट इज़ लिटिल लाइक अच्छा रास्ता, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया हमारा। बट कोई नहीं, 50 किलोमीटर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे बाइक लेन ही नहीं है, हर जगह करप्शन है भैया, हर जगह करप्शन है।
पता है मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि कोई भी जर्नी हो, मतलब जर्नी एज इन राइड हो, 200 किलोमीटर की हो या 2000 किलोमीटर की हो, स्टार्टिंग के 100-200 किलोमीटर सबसे इजी होते हैं और लास्ट के 50 से 100 किलोमीटर सबसे ज़्यादा टफ होते हैं। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों है, बट अभी जैसे 90 किलोमीटर बचा है, अब लग रहा है कि यार अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है या थक गए हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया ना कि हम पहुंचने वाले हैं, तो शायद इसलिए मन थोड़ा वो सीरियसनेस, वो कमिटमेंट वो हल्का हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए मे भी ऐसा फील होता है कि अब मुश्किल लग रहा है। बट कोई नहीं, अभी हमें लंच करने के लिए सबसे पहले रुकेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद डायरेक्ट रुकेंगे हम लोग तेजपुर। लोग अंगूठा दिखाते हैं हमें, देख रहे हो? नहीं ठीक है, चलो एटलीस्ट लोग एक्नॉलेज करते हैं और एक राइडर होते हुए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, हम इसी से खुश हो जाते हैं लोग जब हमें नोटिस कर लेते हैं। बस अब कुछ खाने का ढंग का दिख जाए तो हम लोग रुक के पेट पूजा करें, क्योंकि सुबह हमने वही 2 पीस आलू के पराठे खाए थे, उसके अलावा अभी तक कुछ खाया नहीं है। पानी पी रहे चल रहे, पानी पी रहे चल रहे, यही चल रहा है। ये जो बम्पर्स आते हैं ना, मैं इस पे थोड़ा सा उड़ जाता हूँ, तो इससे होता क्या है, ये मेरा कैमरा क्यों नहीं टिक रहा, बार बार ये इधर उधर इधर उधर हो जाता है। देख रहे हो क्या शानदार नज़ारा है सामने, एकदम सीधा रोड लीडिंग टू ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड सम क्लाउड्स। देखो सुबह सनराइज भी दिखाया था और सनसेट भी देख लो, एक ही व्लॉग में दोनों दिखा दिया गाइस। कैसा फील हो रहा है गाइस? यार देखो मेरे से ना ज़्यादा सीरियस नहीं रहा जाता है, तो मैं तो थोड़ी सी ऐसे ही रहता हूँ। ये व्यू मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, सामने जो दिख रहा है, आई डोंट नो कैमरा में कितना क्लियर दिख रहा है, बट आई एम श्योर दिख तो रहा है। हमारे डेस्टिनेशन में लगभग 67 किलोमीटर अभी बाकी है। देख रहे हो ये होता है, कैसे वो चूतिया की तरह मेरे सामने आए जा रहा है, और फिर बोलेंगे बाइकर्स की गलती होती है, स्पीड में चलते हैं। यार वी आर नॉट एट फॉल्ट। हो सकते हैं कुछ राइडर्स गलत होते हों जो शो ऑफ के चक्कर में कुछ गलत करते हो एंड ऑल दैट, बट यार मैं इज्जत से अपने लेन में चल रहा हूँ, वो उसको आना है तो ना इंडिकेटर दे रहा है ना वेट कर रहा है, डायरेक्ट मेरे पे आ रहा है, ये भी नहीं कि इस लेन पे जाएं, और फिर बोलेंगे रोड एटिकेट्स नहीं है हमें। कोई नहीं यार, कोई नहीं, सबका हिसाब ऊपर वाला करेगा, टेंशन नहीं लेना है मेरे को इसका। पता है मुझे डर किस बात का लग रहा है कि ये खाने के लिए कुछ खोजते खोजते हम अपने लोकेशन पे ना पहुंच जाएं, उसके पहले कुछ ना मिले। मुझे हमेशा यही होता है यार, मुझे लग रहा है इस बार कहीं वही ना हो, क्योंकि हर फूड स्टॉल या रेस्टोरेंट खाने लायक नहीं होता, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाइजीन कॉन्शियस हूँ, और एक तो इतने स्पीड ब्रेकर्स हैं ना।
क्या ही बोलूँ मैं। देख रहे हो नज़ारा, वो देखो दादा फिर मेरे नज़रों से बाहर हो गए। तेजपुर 72 किलोमीटर दिखा रहा है यार। पता है हर जगह अलग मार्किंग है इनसे। एक तो रोड तो सीधे से नापा नहीं जाता है कि कितने किलोमीटर क्या है। कहीं पे कुछ लिख देते हैं, कहीं पे कुछ लिख देते हैं। क्या सरकार चला रही है। एक तो स्पीड ब्रेकर्स वाइट मार्क्ड तक नहीं दिखते ही नहीं है कहाँ हैं, बस अचानक से आ जाते हैं मुंह पे। देखो कोई मार्किंग नहीं है, बस है। देखा है, व्हाट डिड यू विटनेस कि पुलिस वाले हम राइडर्स की थोड़ी सी इज्जत करते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि उन्होंने रोका, मैं रुक गया। बट वो फिर देख रहा बंदा पूरा गियर्ड अप और ये तो वो समझ जाते हैं यार इसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। हालांकि मेरे पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। अगर वो रोक के चेक करता ना भाई, या पॉल्यूशन अगर चेक कर लेता तो मेरे को 2000 का फाइन मारता, कम से कम 2000 1500 जो भी मारता भाई, फाइन जरूर मारता। तो इससे क्या समझ में आता है, अच्छी ड्रेसिंग सेंस, अच्छे एटिकेट से बहुत बार आप बच जाते हो। इसका ये मतलब नहीं गलत काम करो तुम। ओ भाई साहब, अब देखो भाई नज़ारे। अरे यार क्या सुंदर बादल, देखो पूरा वो बादल और ये पहाड़ का कॉम्बिनेशन क्या मस्त लग रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ ये पेड़ नहीं तो कोई ना कोई बीच में आ जाता है यार, क्या पनौती लग जाती है मेरे बोलते ही। कितना सुंदर शाम है ये, वो गाना है ना, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, तुझे डोर कोई खींचे मेरी ओर लिए जाए। Wow, I mean wow, just look at the view. मजा आ गया, मजा आ गया भाई। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। और हमारे दादा कहाँ गायब हो गए, इस बात पे मजा नहीं आया, इस बात पे हैरान हो गया, हैरान। होंगे यहीं कहीं, होंगे थोड़ा आगे। चलो दादा को पकड़ते हैं। ये रहे दादा। दादा पुलिस वाले से पूछ के चल रहे हैं। दादा स्मार्ट, दादा गूगल मैप से भरोसा नहीं करते, पुलिस पे करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग ना, क्योंकि बहुत बार सच में गूगल मैप्स गलत रास्ते पे ले जाता है। हम अभी लंच कर रहे हैं 5 बजे। खाना ठीक ठाक है। दादा कैसा है खाना? एकदम बढ़िया। दादा रोटी और दाल से काम चला रहे हैं और ऑमलेट। हम लोग 1 घंटे में अपने लोकेशन पे पहुंच जाएंगे और होटल बुक कर लिया है। वहां पहुंच के इस ब्लॉग को एंड करेंगे। तो फाइनली हमारे डेस्टिनेशन में सिर्फ 1.9 किलोमीटर बचा है। और अगर मैं रॉयल इनफील्ड के ऐप से यहाँ मैप लगाता हूँ ना, मतलब ऑप्शन ही वही है, तो ये ऐसी ऐसी गलियों से ले जाता है हमें। 90% टाइम तो सही ले जाता है, 10% टाइम ये धोखा दे देता है।
लेट्स सी आज ये पहुंचाता है कि नहीं। भाई डाउटफुल है। पूरी गली गली घुमा रहा है ये। बस 2 मिनट में पता चल जाएगा ये सही है कि नहीं। मेन रोड पे तो ले आया ये गलियों से। लेट्स सी ये होटल तक पहुंचाता है कि नहीं। ओ भाई साहब, ये लिटरली माय हिप्स आर पेनिंग, यू नो। आई डोंट वांट टू यूज द सिनोनिम्स फॉर हिप्स, बट यू कैन अंडरस्टैंड अगर मैं हिंदी में बोलता तो क्या बोलता। ओ भाई, क्रोमा, पेंटलून, स्मार्ट बाजार, क्या बात है, सब बगल में है। पार्किंग किधर है? नीचे किधर से जाना है? सामान उतार लीजिए पहले। तो भाइयों पहुंच गए होटल फाइनली। हाँ, हो गया। खाली आईडी आपको देना है। तो साइड में मेरा डब्बा में ही है। Okay, so guys, this is the hotel. Let me show you. Well, the name is Signet Inn Imperial. And moving on, this is the entry. Sure. Okay. So this is the reception area. And that's the interior. Okay, and here is our luggage. Okay, so now we are going to 5012 आगे बोला 3020. And now Shubhodip will give the room tour. Lights please. रूम अच्छा है ना? लाइट्स किधर है? लाइट जलाने दीजिए तब अच्छा लगेगा। Now it's looking nice. Okay, see this is the room. Twin beds. And this is the view. Busy road. तो अब हम लोग फ्रेशन अप होंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, खा पी के आई गेस सो जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ करेंगे जो बताने लायक नहीं है तो वो नहीं बताएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करें। कल मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ अरुणाचल ट्रिप विच इज़ टू आलो। गुड नाइट, टेक केयर।